गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम ज्योग्राफी के पार्ट 4 पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। किसी स्थान या क्षेत्र की विशेष ऋतु में मौसम की आम दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। विषुवत रेखा से दूरी एवं सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के आधार पर पृथ्वी को 3 तापीय क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला तो उष्णकटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। देखिए बच्चों, उष्ण कटिबंध यह क्षेत्र कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य पड़ने वाला क्षेत्र है और यह क्षेत्र जो है सामान्यतः गर्म बना रहता है। देखो बच्चों, यहाँ बता रखा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण तक के जो जितना भी क्षेत्र होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? गर्म होते हैं। ये क्षेत्र जो होते हैं ये गर्म होते हैं। इनका जो क्षेत्र होता है ये हमेशा गर्म बना रहता है। हाँ, देखेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। देखिए बच्चों, यहाँ का जो क्षेत्र होता है, ना तो अत्यधिक यहाँ पर गर्मी होती है, ना ही अत्यधिक ठंड होती है। यहाँ का जो क्षेत्र होता है, यहाँ की जो जलवायु होती है क्षेत्र की, वो मनुष्य के लिए और वनस्पति के लिए, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी वनस्पति उगाई जाती है उसके लिए बहुत ही अनुकूल होती है। वहाँ पर अच्छी खेती होती है। अब जो ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर के बीच एवं मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण एवं दक्षिण ध्रुव 66.5 दक्षिण के मध्य पड़ने वाला क्षेत्र है। देखिए बच्चों, अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। अब देखिए बच्चों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव होता है 66.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है, ये यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक ठंड होती है, ठीक है। यहाँ की जो जलवायु होती है बहुत ही अच्छी होती है वनस्पति के लिए और मनुष्य के लिए। इसी तरह मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, 66 डिग्री का जो यहाँ पर ये क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है, ये ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ की जलवायु जो होती है बहुत ही अनुकूल होती है, किसके लिए? वनस्पति के लिए और मनुष्य के लिए। नेक्स्ट है बच्चों शीत कटिबंध। इन क्षेत्रों को ध्रुवीय क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र भी कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र। यह उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर समान रूप से उपस्थित रहता है। यह क्षेत्र उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के मध्य का क्षेत्र होता है। इसे उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं, जहाँ पर बहुत अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के मध्य के जो क्षेत्र होते हैं, बीच के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उन्हें हम दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु जो होती है बहुत ही ठंडी होती है और यहाँ वर्ष भर, मतलब पूरे साल जो है बर्फ़ की मोटी परत बिछी रहती है। विषुवत रेखा से इस स्थान की दूरी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन 3 अन्य मुख्य कारण हैं। एक, समुद्र तल से ऊंचाई, दूसरा समुद्र से दूरी और तीसरा वायु की दशा। फर्स्ट हम पढ़ेंगे समुद्र तल से ऊंचाई। मैदानी क्षेत्र पर्वतों की उपेक्षा कम ठंडे होते हैं। मतलब कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वो पर्वतों की अपेक्षा, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं उनकी उपेक्षा जो होते हैं वो कम ठंडे होते हैं। मतलब कि मैदानी क्षेत्रों में इतनी ठंड नहीं होती जितनी जो है पहाड़ ऊंचे पर्वतों की में ठंड होती है।
ग्रीष्म काल में उत्तर के मैदानी भाग में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। समुद्र तल का सामान्य तापमान अधिकतर 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई जब बढ़ती जाती है तो उस स्थान का तापमान जो है उसमें जब हम बढ़ती जाती है तो उस स्थान के तापमान में भी कमी आती रहती है। हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, कम होता जाता है। तो देखिए बच्चों, कम स्थान के कारण वायु का घनत्व भी कम होता चला जाता है, अतः वहाँ की वायु कम ऊष्मा को शोषित कर पाती है। समुद्र तल से हर 165 डिग्री की ऊंचाई पर जो है तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इस प्रकार समुद्र तल के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस गुणा 165 मीटर करने पर हम पाते हैं कि 4950 मीटर की ऊंचाई पर तापमान शून्य हो जाता है। वहाँ पर जो है बहुत ही ठंड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मैदानी जो क्षेत्र है उसके मुकाबले जब हम ऊंची चोटी पर जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक ठंडी होती है। वहाँ के जो पहाड़ हैं, ऊपरी क्षेत्र जो होता है वो बर्फ़ों से ढका हुआ होता है। इसी कारण ऊंची पर्वत चोटियाँ सदा बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। अतः हम पाते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है कि आपको जितना मैंने चैप्टर ये पढ़ाया है उतना आपको घर से रीड करना है। थैंक यू।